कथा का नाम शेवगांव वाले गजानन महाराज के नाम से भी कर सकते थे, पर स्वामी समर्थ इसलिए रखा कि गजानन बाबा को भी लगा कि मेरे गुरु का नाम यहाँ होना चाहिए। शिव के अवतार, दत्त के अवतार श्री स्वामी समर्थ हैं। शिव जी के अवतार, दत्त के अवतार श्री गजानन महाराज भी हैं। दोनों एक ने श्री स्वामी समर्थ जी ने मिर्ची को खाकर भी भगवत भजन कर कर परमात्मा की शरणागति प्राप्त करी है। गजानंद महाराज ने झूठी पत्तल में से चावल का दाना उठाकर भगवत भजन कर कर अपनी जिंदगी का आनंद पाया। स्वामी समर्थ का नाम लेना भले दुनिया के लोग भूल जाएं, पर जो स्वामी समर्थ जी देकर गए हैं वो दुनिया के लोग कभी नहीं भूल सकते। स्वामी समर्थ जी ने और श्री गजानंद जी महाराज जी ने दोनों ने एक बात बड़ी सुंदर दी है। श्री स्वामी समर्थ जी ने मिर्ची को खाकर भगवत भजन किया। आज भी महाराष्ट्र के लोग भोजन की थाली में सब कुछ भूल जाते हैं, पर ठेसा नहीं भूलते हैं। मेरे स्वामी समर्थ जी ने कहा था, मिर्ची खाकर जीवन जी लेना, पर किसी को ठेस मत पहुंचाना, इसलिए उसका नाम ठेसा है। और श्री गजानंद महाराज जी ने एक झूठी पत्तल पर से चावल का दाना उठाकर खा रहे हैं। किसी ने पूछ लिया, बाबा आप ये क्या कर रहे हो? श्री गजानंद महाराज जी कहते हैं, गम गम कहते कहते उन्होंने कह दिया कि ये चावल का दाना नहीं, ये स्वयं ब्रह्मा का स्वरूप है, इसका मैं आदर करूंगा तो ये मेरा आदर करूंगा। दुनिया की सबसे बड़ी रसोई, दुनिया की सबसे बड़ी अन्नशाला, दुनिया की सबसे बड़ा भंडारा, दुनिया का सबसे बड़ा भोजन, दुनिया का सबसे सुंदर रसोई घर अगर चलता है तो श्री गजानन महाराज के चरणों में ही चलता है। उसकी शरणागति, उसके चरणों का रस तत्व, उन्होंने गजानन महाराज ने अपने भक्तों से एक ही बात कही कि मैं भले ना हूँ इस पृथ्वी पर, मैं भले ना रहूँ इस भूमि पर, समाधि लीन हो जाऊँगा, पर जिस पत्तल पर मैंने झूठा चावल का दाना खाया है उस अन्न को मैं अमृत बनाकर जाऊंगा। जो यहाँ पाएगा वो सब रोग से मुक्त हो जाएगा। वो अमृत तत्व संत की वाणी, गुरु की वाणी दे जाती है। पूरा महाराष्ट्र, संपूर्ण महाराष्ट्र की भूमि संतों से भरी पड़ी है। आपकी भाषा में कहते हैं, महाराष्ट्र संता सून भरून आहे। सारा महाराष्ट्र संतों से भरा पड़ा हुआ। और यहाँ जितने लोग कथा सुनने आए हैं ये भी संत हैं, क्योंकि बहुत दूर पार्किंग हो जाती है, वहाँ से पैदल 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 चलते चलते मंजिल तक पहुँच जाना और बैठकर कथा को श्रवण कर लेना, ये किसी संत का ही लक्षण है, किसी दूसरे का नहीं हो सकता। छेड़ने में और छूने में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है महाराज। काय में जमीन आसमान का अंतर है, छेड़ने में और छूने में जमीन आसमान का अंतर है। छेड़ने में जूता मिल जाता है और चरण छूने में आशीर्वाद मिल जाता है, दोनों में अंतर।
किसी को आपने छेड़ दिया, किसी को आपने अपशब्द कह दिया, किसी को आपने ताना दे दिया, किसी को अपशब्द कहा, किसी को कुछ कह दिया, तो कोई आपको मार सकता है, कोई आपको अपशब्द कह सकता है, कोई आपको ताना दे सकता है, कोई आपको गाली दे सकता है। पर जो मार्कंडे बाबा जैसा नियम बनाकर चलता है कि चरणों को प्रणाम करना है, चरणों में झुककर नमन करना है, दंडवत करना है, प्रणाम कर कर चलना है, जिसने अपनी जिंदगी में चरण को छूना सीख लिया, जिसने झुकना सीख लिया, जिसने प्रणाम करना सीख लिया, माता पिता गुरुजन को, घर के बुजुर्ग जन को, घर के बड़ों को जिसने चरण छूना प्रणाम करना प्रारंभ कर दिया, फिर उसके सिर पर कोई टोपी है ना है, उसके सिर पर कोई ताज है ना है, उसके सिर पर कोई मुकुट है ना है, पर जो माता पिता गुरु और घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर सिर पर हाथ रगवा कर जो चलता है, समझ लो उसके ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा ताज होता है, सबसे बड़ा मुकुट होता है।